अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। तो आज हम डिस्कशन करेंगे तो इंग्लिश सिलेबस में से कहाँ-कहाँ यानी प्रोज से कितने नंबर से क्वेश्चंस आता है, यानी पोट्री से, सप्लीमेंट्री से। और उसके बाद जनरल इंग्लिश में कितने से कहाँ-कहाँ से नंबर से क्वेश्चन होता है, कितने एमसीक्यू रहते हैं, पूरा यानी इंग्लिश कितने नंबर से होता है। आई होप आप लोग पढ़ रहे होंगे। हाँ, पढ़िए। और पढ़ने में पढ़ना बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना, आराम से यानी टाइम शेड्यूल एक बना लीजिए और पढ़ने का टाइम उसी टाइम पे पढ़िए और खेलिए भी, पढ़िए भी। लेकिन आप टेंशन न लीजिए, मस्त होके पढ़िए। तो चलिए डिस्कशन करते हैं। आप लोग बैठे रहिए, इंतजार करिए, जुलाई में एक बहुत बड़ा धमाका करेंगे आपके लिए और सभी के लिए सरप्राइज होगा। चलते हैं, आप कम ऑन द टॉपिक। तो हम इस कितने नंबर का होता है, जो इंग्लिश जो होता है आपका दिख रहा होगा। इंग्लिश आपका जो होता है टोटल आपका 100 नंबर का होता है। आपको समझ में आ गया? 100 नंबर के होता है आपका, इसमें से 70 नंबर का आपका पेपर में से आता है। जो आपको पेपर में देगा सिर्फ 70 नंबर का होगा। बचा आपका कितना है? नहीं, 30 नंबर। 30 में नंबर क्या होता है? असेसमेंट होता है, ये मूल्यांकन होता है। ये आपको फाइल के रूप में फाइल बनाना पड़ता है। फाइल यानी इसका प्रैक्टिकल होता है, उसमें 30 नंबर मिलते हैं स्कूल की तरफ से। यहाँ पे आपको इसमें से 28, 29 यानी मस्त यानी मिनिमम 25 और उसके अबव ही मिलता है सबको। यानी 28, 29 नियर अबाउट इतना नंबर आपको मिल जाता है वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं इसके लिए ना। चलिए अब आते हैं यहाँ पे 70 नंबर पे। अब 70 नंबर में क्या होता है, देखिए। अभी 70 नंबर में भी क्या होता है, आपको 20 नंबर क्या होता है, एमसीक्यू आता है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और आपका बचा 50 नंबर। 50 नंबर ही आपको क्या होता है, क्वेश्चन आंसर लिखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना 50 नंबर का। अब देखिए 50 नंबर में क्या होता है, आपका 17 नंबर पे पास रहेगा। और यानी यहाँ पे 70 नंबर में टोटल मिला के 23 नंबर से ज़्यादा आप लाएंगे, 23 नंबर, 23.5 नंबर, तो आपको 23 नंबर लाने पास हो जाएंगे। यानी टोटल मिला के आपको 33 नंबर इंग्लिश में लाना है। इसको आप भूलिए, 23, 33, 17। यानी आप ये करिए कि हमको इसमें कम से कम 90 नंबर, 90 प्लस आप लेके चलिए कि 90 प्लस हमको लाना है, या 100 में से 100 नंबर लाना है किसी भी तरह से ना। आप भूल जाइए ना, ये सब 23, 17 इसके बॉर्डर पे मत रहिए, बॉर्डर पे कभी नहीं रहना चाहिए। यानी आप यानी ज्यादा से ज्यादा ही अज्यूम करिए, यानी मैक्सिमम 100, यानी 100 से 100 सोचिए कि हम 100 लाएंगे तो उसमें आपको 90, 80 नंबर आ जाए आपको। चलिए आते हैं। अब आपको बता दिए एमसीक्यू मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें आप क्वेश्चन रहेगा, इसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, एक ऑप्शन आपको टिक करना रहेगा और क्या रहेगा, 3 ऑप्शन आपको गलत रहेंगे। यहाँ के क्लियर हो गया? कितने नंबर का होता है? 100 नंबर के। 100 नंबर में क्या होता है, 70 नंबर क्या होता है, क्वेश्चन आंसर। 70 नंबर क्या होगा, पेपर होगा। 30 नंबर क्या होगा, आपका असेसमेंट होगा, मूल्यांकन होगा, आपको फाइल बनाना पड़ेगा। बचा यहाँ का 20 नंबर। 70 नंबर क्या होता है, 50 नंबर क्या होता है, क्वेश्चन आंसर करना, और 20 नंबर क्या होता है, एमसीक्यू करना है, टिक करना। ये हो गया ना। अब देखो यहाँ पे प्रोज का कहाँ से कितना आता है। अब यहाँ पे आपको पूरा क्लियर करते हैं। पहले हम आते हैं प्रोज। दिख रहा है ना, देखिए प्रोज। आपको प्रोज में कितने नंबर का आता है? प्रोज में आपको 15 नंबर आता है ना। 15 नंबर में पहला 3 एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा। 3 कितना रहेगा, सॉरी, इसमें 2 एमसीक्यू यानी 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। और 2 क्वेश्चन रहेगा जो आपको स्टैक यानी गिवन यानी दिया रहेगा आपको। यहाँ पे एक पैसे दिया रहेगा, उसी में से 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देना पड़ेगा, यानी 2, यानी 2 रहेगा। यानी 2 कितने नंबर का आपका, एक एक नंबर का, यानी 2 नंबर यहाँ पे हो गया, यानी एक एक नंबर का 2 रहेगा। दूसरा 2 एमसीक्यू रहेगा। उसके बाद 3 एमसीक्यू और रहेगा, यानी आपका 3 एमसीक्यू कितने का आएगा, ये भी एक नंबर के 3 गुणे 1 यानी 3। ये आपका क्या होगा, यानी चैप्टर से आएगा। चैप्टर से आपको एमसीक्यू बेस्ड ऑन लेसन, यानी लेसन के आधार पे, यानी 3 एमसीक्यू दिया रहेगा, यानी 3 2 5 नंबर हो गया यहाँ पे ना। 2 एमसीक्यू और 3 एमसीक्यू। एमसीक्यू गिनते रहिए, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अभी कैसे 20 नंबर कैसे मिल जाएगा आपको ना, 20 नंबर दिखेगा। 2 और 3, तो उसमें से कितना हो गया, 5 नंबर के क्या हो गया, एमसीक्यू हो गया। तीसरा, अब देखिए और कहाँ से होता है आपका, टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है। 2 क्या होता है, शॉर्ट आंसर आता है टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है इन अबाउट 30-40 मिनट, इन अबाउट 30 या 40 वर्ड। कितने में लिखना है, 30 या 40 वर्ड्स में आपको लिखना है।
ये कितने नंबर के रहेगा आपका? देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो रहेगा ये कितना रहेगा? दो दो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, दूसरा भी 3 नंबर का रहेगा, यानी 6। 3 2 5, 5 और 6 कितना हो जाएगा? 11। अब बच्चा देखिए चौथा क्या होगा? एक आप क्या होगा? वन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा। वन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये कितने नंबर का रहेगा? 4। अब देखिए ये प्रोज में से यही तो इतना आएगा आपको। देखिए यहाँ पे 5 तो आपको क्या हो जाएगा? एमसीक्यू हो जाएगा। 5 नंबर यहाँ हो गया। 2 क्वेश्चन रहेगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेगा, यानी 3 3 नंबर का। अच्छा है, यानी 3 2 5, 5 और 6 क्या हो? 11। वन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा 4 नंबर की, यानी 11 4 15, 15 नंबर की। इस तरह से आपको क्या होता है? प्रोज आता है। नेक्स्ट आते हैं, अब क्या होता है? पोट्री। देखते हैं पोट्री से कहाँ से आता है, कितने नंबर का, कहाँ से। तो पोट्री ये आपको क्लियर हो गया होगा। आप वीडियो को पॉज करके खूब अच्छे से इसको लिख लीजिए कहाँ से कितना। नेक्स्ट आते हैं, पोट्री से कितना आता है? पोट्री से सिर्फ 8 नंबर का आता है। कितने नंबर? 8 नंबर के। तो वहाँ पे अपने प्रोज देख लिए। 5 क्या होता है? मल्टी एमसीक्यू आता है। देखिए इसमें भी पहले में क्या होता है? 2 एमसीक्यू। जो किताब में दिया रहेगा उसी में से छांट के आपको एमसीक्यू करना है, यानी 2। 2 क्या होगा? 2 गुणे 1 यानी 2। 2 एमसीक्यू आ जाएगा। अब पहला। दूसरा क्या होगा? 2 एमसीक्यू। तीसरा वन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन क्या होगा? एक यहाँ तो वन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 30 या 40 नंबर के लिख दीजिए, या तो इसमें एक पोएम लिख दीजिए, यानी आपको अथवा करके दिया रहेगा। या तो वन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से करिए। इन कितने नंबर, कितने? 30 से 40 वर्ड में। या तो आप इसे कर दीजिए, या तो एक 4 लाइन का पोएम दे दीजिए। 4 लाइन पोएम, 4 लाइन पोएम राइट, मतलब दोनों में से एक करना है। और मतलब अथवा करके। अगर आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं आता तो एक 4 लाइन का पोएम याद कर लीजिए। जो क्या होगा, इस पेपर में ना आया हो पोएम, उसी पोएम को आपको राइट डाउन राइट करना है, लिखना है, समझना है। जो पेपर में आया उसे लिख देंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। ये कितने नंबर का आता है आपका? 3 नंबर का। चाहे इसे करिए, चाहे कि आपकी 3 भी 5 हो गया। अब देखिए तीसरा क्या होता है? एक सेंट्रल आइडिया आएगा। सेंट्रल, आप कहेंगे सेंट्रल आइडिया क्या होता है? तो इसको हम यानी जब पढ़ाएंगे तो इसको बताएंगे सेंट्रल आइडिया क्या होता है। तो सेंट्रल आइडिया क्या होता है इसे बताएंगे ना। तो सेंट्रल आइडिया आता है। सेंट्रल आइडिया कितना रहेगा? तो सेंट्रल आइडिया दिया रहेगा एक 3 नंबर का, पोएम से आता है 3 नंबर का। तो आप देख लीजिए कहाँ कहाँ से। पोट्री से क्या होता है? 2 आपका एमसीक्यू आएगा। आप एमसीक्यू गिनते रहिए कितने, यानी आपका यहाँ 5 नंबर के एमसीक्यू वहाँ आया था। 5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन यहाँ पे एमसीक्यू आ गया, 5 2 7 हो गया। एमसीक्यू गिनते रहिए। तो आपका यहाँ पे हो गया, आपका 5 8 नंबर के यहाँ पे दे दिया। हमें आपको बता दिया कहाँ का 2 एमसीक्यू आएगा। एक वन क्या होगा? एक वन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था। वन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करिए या 4 लाइन पोएम करिए, जो इस यानी पेपर में ना आया उसी को करना है। एक सेंट्रल आइडिया होता है 3 नंबर का, यानी 3 2 5 3 8। यहाँ पे क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं सप्लीमेंट्री में। देखिए सप्लीमेंट्री में कैसे कैसे पेपर कहाँ से आता है? सप्लीमेंट्री सब बहुत जरूरी है। इसको अगर याद रहेगा आपको, यानी क्लियर रहेगा, तो आपको पढ़ने में इजी रहेगा और पढ़ने में मन भी लग रहेगा कहाँ कहाँ, अगर आपको क्लियर है। अब देखिए पहला सप्लीमेंट्री में कितने नंबर से आता है? पहले आपको 12 नंबर से। समझ में आ रहा है कितने नंबर का? 12 नंबर की सप्लीमेंट्री आता है ना। तो किताब से 35 नंबर का आता है। तो पहला क्या होता है? 5 एमसीक्यू रहेगा। 5 एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने रहेंगे? 5 रहेगा। एक नंबर रहेगा, 5 गुणे 1 यानी 5 नंबर के हो जाएगा। दूसरा आपका होगा वन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, आपको कितने नंबर का? 30 नंबर का। एक वन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, ये 30 से 40 वर्ड्स में लिखना है। आपको कितने नंबर का? 3 नंबर का। 5 3 8 हो गया। अब देखिए तीसरा क्या होता है, इसमें क्या आता है? वन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। वन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, जो आपका क्या होगा? 60 वर्ड में लिखना है, यानी 50 to 60 वर्ड्स में मैक्सिमम आपको लिखना है।
आपको यानी 4 नंबर का देख लीजिए। 5 3 8 4 12 यानी आपको यहाँ पे 5 MCQ और लिख लीजिए। देख लीजिए 5 2 7 7 5 12 MCQ, यहाँ से आगे किताब से आपको 12 MCQ आपको मिलेगा। और जनरल इंग्लिश में से ग्रामर में से भी देखेंगे, वहां भी MCQ देखेंगे कितना आएगा। तो सप्लीमेंट्री में से 5 MCQ आ जाएगा। 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 नंबर का, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यानी कितने नंबर का आपका 4 नंबर का। तो लॉन्ग आंसर हमको लग रहा है यानी 2 आते हैं, एक प्रोज में से आएगा, एक पोट्री में से हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं, आपको देखते हैं उसके बाद जनरल इंग्लिश। अब आपको आज यहाँ पढ़ते हैं, आपको बताते हैं आपका जनरल इंग्लिश। अब जनरल इंग्लिश में से कहाँ कहाँ से क्या क्या आएगा देखिए। जनरल दिख रहा है ना, ठीक है। जनरल इंग्लिश देखिए भाई, जनरल इंग्लिश जो होता है 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा होता है? एक होता है रीडिंग, राइटिंग, और क्या होता है एक रीडिंग राइटिंग, एक क्या होता है ग्रामर। रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर। एक रीडिंग हो गया, एक होता है राइटिंग स्किल, दूसरा एक ग्रामर बेस पे आएगा। इसमें से क्या होता है कितने नंबर के? 35 नंबर ये भी है। 35 नंबर की 4, 25 नंबर यहाँ, 70 नंबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे रीडिंग से कितना आता है? 10 नंबर का। राइटिंग से कितना आएगा? यहाँ भी 10 नंबर का। 10 10 20 बच्चा क्या होता है? ग्रामर से कितना आता है? 15 नंबर। समझ में आया? अब देखो रीडिंग में क्या करना है, इसमें 2 पैसेज दिया रहा, एक क्या होगा 1 शॉर्ट अनसीन पैसेज दिया रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, दूसरा एक अनसीन पैसेज और दिया रहेगा, 2 पैसेज दिया रहेगा। देखो पहला क्या रहेगा? 1 शॉर्ट अनसीन पैसेज फॉलोड बाय द MCQ। MCQ बेस में एक पैसेज दिया रहेगा आपको, अनसीन पैसेज। उसमें से क्या होगा, उसी पैसेज में से और क्या होगा, एक अनसीन पैसेज रहेगा। एक अनसीन पैसेज रहेगा, उसी पैसेज में से आपको क्या करना है, क्वेश्चन दिया रहेगा MCQ बेस पे। कितने क्वेश्चन दिया रहेगा आपको? 3। इसमें 3 क्वेश्चन दिया रहेगा, एक एक नंबर के, यानी 3 नंबर। यहाँ पे कितना हो गया? 12 हो गया, तो 3 यानी 5 2 5 5 2 7 5 12 12 यहाँ हो गया, तो 3 MCQ और लिख लीजिए, हो गया यानी 12 3 15। तो आपको MCQ कितना आ जाएगा यहाँ पे? अनसीन पैसेज। दूसरा क्या रहेगा आपका, एक आपका अनसीन पैसेज और रहेगा। इसमें अनसीन जो पैसेज, एक पैसेज और दिया रहेगा, 2 पैसेज होगा। एक पैसेज दिया रहेगा आपको किसमें, एक पैसेज आप किसके बेस पे होगा? MCQ बेस पे। आपको इसमें उसी पैसेज में से MCQ दिया रहेगा, और उसी पैसेज क्या होगा, उसे एक टिक करना रहेगा पैसेज में। आपको देख के अगर पैसेज से प्रैक्टिस करेंगे, उसी में आपको मिल जाएगा। दूसरा क्या होता है, एक अनसीन पैसेज और दिया रहेगा। ये जो अनसीन पैसेज दे रहेगा, ये क्या होता है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। उसी पैसेज से क्वेश्चन बना देगा, उसी पैसेज में आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आपको पैसेज पढ़ने की अगर आपको प्रैक्टिस है पहले से, यानी 8 10 15 पैसेज अगर आप कर लेते हैं तो। समझ में आया ना? यहाँ पे खूब अच्छे से क्लियर हो गया। अब जो अनसीन पैसेज होगा, ये यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इसी में से आएगा। कहाँ से? पैसेज में से। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कितने आएगा? 2 2 नंबर के, 3 क्वेश्चन 2 2 नंबर के। अच्छा, उसी में से एक क्या होगा, मीनिंग, वर्ड मीनिंग दिया रहेगा, वोकैबुलरी, वर्ड वर्ड दिया रहेगा, यानी वोकैब दिया रहेगा 1 नंबर की, यानी कितना हो गया? 7 नंबर। इसलिए 3 क्या हो गया, 7 3 9 1 10, यानी 10 नंबर का यहाँ पे 2 पैसेज यहाँ पे दिया रहेगा। इसी पैसेज में से आपको क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के बेस पे अगर आप 10 15 पैसेज अगर कर लेते हैं, प्रैक्टिस बेस पे आपको फ्री 10 नंबर मिल जाएगा। MCQ 3 रहेगा, 3 क्वेश्चन करना रहेगा, एक क्या करेगा, वर्ड वर्ड रहेगा, यानी वोकैब रहेगा। वोकैब में से एक सही करना है, उसमें वोकैब करना है। समझ में आ गया? यहाँ पे क्लियर हो गया। अब आप देखें राइटिंग, तो इरेज कर रहे हैं, फिर उसके बाद राइटिंग पे आते हैं। अब देखो राइटिंग भी यही बता रहे हैं। राइटिंग क्या होता है, राइटिंग 10 नंबर क्या आएगा, कितने नंबर का? 10 नंबर का। तो 10 नंबर का आपका राइटिंग आता है। इसमें क्या रहता है, इसमें एक तो दिया रहेगा लेटर, एक एप्लीकेशन। देखिए इसमें और करके दिया रहेगा, या तो आप लेटर करिए या एप्लीकेशन करिए। समझ में आया? यहाँ पे आपको क्लियर, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको क्लियर हो रहा होगा। लेटर और एप्लीकेशन, यानी या तो आप लेटर करिए या तो एप्लीकेशन, यानी जो भी आपको इजी लगे इसमें, यानी
4 नंबर का ये दोनों मिला के आएगा। चाहे लेटर करिए चाहे एप्लीकेशन, एक ही करना, दोनों नहीं करना एग्जाम में। दूसरा आपको क्या रहेगा, आर्टिकल। आर्टिकल कितने नंबर के रहेगा, 6 नंबर के, यानी 6 4 10 नंबर का यहाँ पे आपका आर्टिकल हो गया। आप लोग को समझ में आ गया यहाँ पे। यानी रीडिंग में क्या होगा, 2 पैसेज दिया रहेगा। पहला पैसेज एमसीक्यू बेस्ड रहेगा 3 नंबर का। दूसरा पैसेज क्या होगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड रहेगा। 3 क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का। एक वर्ड रहेगा, वोकैब रहेगा 1 नंबर का, यानी 10 नंबर यहाँ। राइटिंग में क्या रहेगा आपका, एक लेटर रहेगा, एक आर्टिकल आएगा। लेटर करिए एप्लीकेशन दोनों आएगा, इसमें और करके दिया रहेगा। चाहे आप लेटर करिए चाहे एप्लीकेशन, दोनों नहीं करना है। 4 नंबर की आर्टिकल रहेगा, 6 नंबर की। ये भी प्रैक्टिस के बेस पर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे यानी 10-10 20 आपको फ्री गिफ्ट तरफ से मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं आपको क्या होता है, ग्रामर। अब देखिए ग्रामर कितने नंबर का आता है, 15 नंबर के क्या होता है, ग्रामर आता है। अब ग्रामर में क्या होता है, पहला 5 एमसीक्यू रहेगा, एमसीक्यू। अब 5 एमसीक्यू आएगा कहाँ से, पहला एक आएगा पार्ट ऑफ स्पीच का, पार्ट ऑफ स्पीच, यानी आप अगर 8 पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो इसमें से 1 नंबर के आएगा, समझ में आया। उसके बाद टेंस से 1 नंबर के आएगा। उसके बाद आर्टिकल से 1 नंबर से आएगा, ये रहता है, आर्टिकल से 1 नंबर के आएगा। उसके बाद आपको रीऑर्डिंग क्या होगा, रीऑर्डिंग ऑफ सेंटेंस, रीऑर्डिंग ऑफ सेंटेंस एक दिया रहेगा। सेंटेंस कितना रहेगा, 1 नंबर के रहेगा। और उसके बाद क्या होगा, स्पेलिंग एक दिया रहेगा, मिस स्पेलिंग, यानी एक स्पेलिंग के उसमें 4 स्पेलिंग दिया रहेगा, इसमें से एक सही रहेगा 4 गलत रहेगा, समझ में आया। यहाँ पे एक स्पेलिंग रहेगा। ये हो गया 1 2 3 4 5, ये सब के सब ऑप्शन बेस रहेगा, एमसीक्यू बेस रहेगा। 5 एमसीक्यू यहाँ आ गए, देख लीजिए आप, यानी कितना हो गया, 5 3 8 12, तो कितना हो गया 20 नंबर का एमसीक्यू बेस इसी में से आता है। बता दिए आपको, 12 नंबर से उसमें से आएगा, 8 नंबर यहाँ से आएगा जनरल इंग्लिश में से। समझ में आया, आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट आपका देखिए दूसरा, अब जो 3 नंबर क्या होगा, 3 नंबर, 3 क्या होगा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। 3 क्या रहेगा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अब देखो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो रहेगा आपका, ये कहाँ से आएगा, इसमें कि एक नरेशन होगा, वॉइस हो गया, नरेशन वॉइस और पंचुएशन। तो ये कितना आएगा, ये आपको कम से कम यानी आपको 6 नंबर के, 3 गुणे 2, 3 क्वेश्चन 2 नंबर के। अच्छा, एक नरेशन 2 नंबर का, वॉइस 2 नंबर का, और 2 नंबर की क्या होगा, पंचुएशन। समझ में आया, तो नरेशन वॉइस पंचुएशन यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं क्या होगा, नरेशन 2 नंबर का, नरेशन 2 नंबर का आपका वॉइस, और 2 नंबर के क्या होगा, पंचुएशन। समझ में आया, क्या होगा, पंचुएशन 2 नंबर का, आप लोग को दिख रहा होगा। यानी ये जो 3 होगा, 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, एक नरेशन रहेगा, एक वॉइस रहेगा, पंचुएशन, ये इजी रहेगा। 6 नंबर आपको यहाँ पे मिल गया। अब बच्चा 4 नंबर, तो 4 नंबर आपको दिएगा, 4 नंबर और जो ग्रामर में से आएगा, 4 नंबर जो ग्रामर का आएगा आपका 4 नंबर का, और ये क्या होगा, हिंदी आपका, हिंदी पैसेज दिया रहेगा, उसको इंग्लिश में यानी ट्रांसलेशन करना है, ट्रांसलेट करना, ट्रांसलेशन करना, ट्रांसलेट करना है, क्या करना है, इसको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। बस ये आपका पूरा यानी 4 नंबर के यहाँ आएगा। तो देख लीजिए, आप नंबर मिला दीजिए, यहाँ पे 5 6 5 11 4 15, 15 नंबर क्या होगा, जनरल इंग्लिश आएगा, यानी ग्रामर आएगा। तो आई होप हमने आपको पूरा क्लियर कर दिया कहाँ से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आता है, पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये आपको खूब अच्छे से यानी वीडियो को पॉज करके आराम से देख लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको क्या होगा, जुलाई में यानी जुलाई के फर्स्ट में आपको एक धमाका मिलेगा खूब अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट।